पता चलेगा कि गुरुजी ने आज्ञा दी है क्या कि केवल घुमाया जा रहा है। निप भुजबल विदु शिव धन राहु, राजा लोग तोड़ने के लिए चले। हम नहीं कह रहे हैं, यही आपका पवित्र ग्रंथ कह रहा है। निप भुजबल विदु, राजाओं की भुजाओं का बल कैसा है? उत्तर मिला विदु, विदु माने चंद्रमा। और धनुष कैसा है? ये राहु के समान है। तो ज्योतिष कहता है कि जब राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का बल समाप्त हो जाता है। राजाओं से धनुष नहीं टूटा, लेकिन तोड़ने वाला जब उसके पास आया तो महाराज वो भी तो चंद्रमा है, वो तो पूर्णिमा का चंद्रमा है। उड़गन महुरूरे, नक्षत्रों के बीच में जिस प्रकार से चंद्रमा सुशोभित है, ठीक उसी प्रकार से आज इन नक्षत्र रूपी राजाओं के बीच में धनुष तोड़ने वाला सुशोभित है। तो उससे धनुष ये कैसे टूट गया? मैं फिर रुक रहा हूँ, बोलिए। पूज्य परशुराम जी से निवेदन है। हाँ, ये तो सब जानते हैं मानस पार्टी की धनुष किसने तोड़ा है। आप आध्यात्मिक भागी जैसे समाज को कोई ज्ञान प्राप्त हो, किसने तोड़ा? संग की धारा बनानी अभी बनेगी। देखो 12, तुम न चिंता रखो। समझ रहे ने कहा कि जो ये धर्म में वेदोच्चारण होते हैं, अधर्म में भी वेदोच्चारण होते हैं, ये बात सत्य है। अधर्म में भी वेदोच्चारण होते हैं और धर्म में भी वेदोच्चारण। नहीं, आपने कही कि सब लोग जानते हैं धनुष किसने तोड़ा, ये थोड़ा हमको भी बता दो। मानस बताती है। नहीं, अभी वहाँ ये मानस बताती नहीं, मानस घुमाती है। रहस्य की बात है थोड़ा सा। मानस कहती कि धनुष किसने तोड़ा तो लेत चढ़ावत खैंचत गाड़ है काऊ न लखा। अगर ये जान जाएंगे, मान जाएंगे तो यहीं से समाप्त ना हो जाएगा सब। तुम हमें मनवा दो, तुम हमें मनवा दो कि इसने धनुष तोड़ा। ये जान करके भी नहीं मानेंगे। अब अगर ये मान जाएंगे, अब देखो बैठ जाएंगे। जब राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा, तोड़ने वाला पूर्ण चंद्रमा, राजाओं की भुजाओं से चंद्रमा नहीं टूटा, तो फिर जिसका पूरा शरीर चंद्रमा के समान है उससे धनुष कैसे टूट गया? हम मान लें। फिर महाराज उसमें जब संत की ही कृपा लगी, जब संत ने ही आत्म अभिव्यक्ति की, संत ने विचार किया कि तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं है, आ गया सामने तो दम के दामिन जिम जब लयऊ तो पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। धनुष तोड़ने वाले और धनुष के बीच में मैया पार्वती जी प्रकट हो गई। लोग कहते हैं कला दमके वो दामिन, दामिन माने कला बिजली कौंधी ना। उस समय धनुष तोड़ने वाले के और धनुष के बीच में मैया पार्वती जी अपने देदीप्यमान प्रकाश को लेकर के प्रकट हो गई। तो उनकी दिव्य ज्योति में किसी ने नहीं देखा। तल तल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुआ स्वा जना तपा महासत्य मई पाताल नाग, अखिल ब्रह्मांड में रहने वाले लोगों के द्वारा ये क्रिया किसी ने नहीं देख पाई। तब इस धनुष ने विचार किया, क्यों? इस धनुष में महात्मा दधीच के प्राण थे। तो महाराज कौन भक्त नहीं चाहता है कि मेरे प्राण तीर्थ में छूट जाएं? सभी चाहते हैं। धनुष ने भी विचार किया होगा कि तोड़ने वाले के हाथ जो हैं वो तीर्थ के समान हैं, क्यों ना ऐसा सुंदर लाभ हमें भी उठाना का समय मिल जाए। तो स्वयं धनुष उठ गया और उठ करके तीर्थ पानी समायुज्जो, उसके तीर्थ रूपी हाथ में ये धनुष स्वयं ही समाहित हो गया। स्वप्रारंभ मोक्ष और अपने आत्म शक्ति को उसी के हाथों में समर्पित कर दी। ये दृश्य किसी ने नहीं देखा सिवा भूत भावन भगवान शंकर के।
अब बताओ बेटा कैसी रही? तुमने कहा ये तोड़ा और हम कह रहे हैं ये टूटा। कुल मिलाकर के आपने सारी बातें कही, ध्यान दीजिए जरा। अब सारी बातें जब आपने कह डाली, ठीक है ना, कौन ऐसा भक्त नहीं चाहेगा। अब यहां तक चूंकि ये भाव का पक्ष बना दिया आपने, कौन ऐसा, अच्छा जब भाव का पक्ष बन जाता है तो फिर वहां लड़ाई नहीं हो पाती। ध्यान दीजिए जरा, अब आपने भाव का पक्ष बना दिया, कौन ऐसा भक्त नहीं चाहता, कौन ऐसा भक्त नहीं चाहता जिसका उद्धार भगवान के हाथ से ना। कौन ऐसा भक्त नहीं चाहता? ध्यान दीजिए जरा। तब ये भाव की पक्ष पर खड़े होकर के आपने ये प्रयोग कर दिया, तो इसका मतलब कि भक्त कौन हुआ? भक्त कौन हुआ? धनुष। ध्यान दीजिए, तोड़ने वाला कौन हुआ? कौन हुआ भैया? ठीक है ना। अब बात वही निकल करके, अच्छा अब यहीं से जरा ले लो। धनुष हुआ भक्त, धनुष हुआ भक्त। अब इनके कथनानुसार, क्योंकि मैं अभी रहस्य को नहीं खोल रहा, क्योंकि आपकी मेरी लड़ाई है। अगर रहस्य को खोल दूंगा तो लड़ाई आपकी मेरी यहीं से समाप्त हो जाएगी। तुम में अगर क्षमता है तो रहस्य को खोल के दिखाओ। एक क्षण, अब मैं क्या खोलूंगा? जब आपने खोल दिया तो मुझको खोलने की जरूरत नहीं है। तुमने आगे 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 तो आपने खोल दिया है। तुमने रुकिए रुकिए, माना है? अरे अभी कहाँ माना? मेरी बात को माना है। अच्छा जैसे जैसे अरे एक क्षण अभी कह रहे हैं, अगर कहोगे तो क्यों ना मानेंगे? जैसे नहीं, अगर कहोगे तो क्यों ना मानेंगे? जैसे अब आपने ये कह दिया अपने कथन में कि ये धनुष हुआ भक्त, अब तोड़ने वाला हुआ परमात्मा माने भगवान। ध्यान देना, ईमानदारी से मेरी बात का यहीं से उत्तर निकल आया कि अगर भक्त टूट रहा है, अब भगवान तोड़ रहा है, तोड़ने वाला साधारण नहीं है। अब अगर तोड़ने वाला भगवान है, परमात्मा है, तो ईमानदारी से जरा बताओ कि ये धर्म है कि अधर्म है? क्या है वो? अब बताओ। तो ये ना बिल्कुल मोर्चा बनाना कि धनुष तोड़ने वाले ने अनुचित किया है, अब बिल्कुल ये भी ना बनाना, ठीक है ना। इसलिए ना बनाना कि सारे लोगों की एक इच्छा थी, लालसा थी, और उसको अगर कहो तो हम व्यक्त करें। इसलिए धनुष तोड़ने वाले के विरोध में कोई बात ना करो, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में मैं खड़ा हूं और धनुष तोड़ने वाला मेरा सर्वस्व है। और एक ईमानदारी की बात, जो लोग सत्संग थोड़ा सा चाहते हैं तो उनकी भी इच्छा थोड़ा सा रखते हुए यात्रा करते हैं। इच्छा प्रथम है और हमारी इच्छा नहीं, इनकी इच्छा प्रथम है और मेरी इच्छा, क्योंकि इनकी इच्छा के लिए आप हम आए हैं, हम इनकी इच्छा के लिए आए हैं। आपकी मेरी इच्छा तो बाद में भी हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, प्राय होती रहती है, लेकिन इनकी इच्छा सर्वोपरि है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी इच्छा यही व्यक्त होनी है, ठीक है ना। और आपकी हमारी आगे भी इच्छा पूर्ति हो जाएगी और होती रहती है, ऐसा होता है, ठीक है ना। अब देखिए जरा, मैं यहीं से जोड़ करके एक धरातल बना रहा हूं और सत्संग का धरातल बना रहा हूं, क्योंकि लोग जो चाहते हैं कई बार कह भी चुके। देखिए अब तोड़ने वाला कौन है? परमात्मा। ध्यान दीजिए, माने भगवान। चलो ठीक है, तो अब उसको जान लेना क्या कोई साधारण बात है? और साधारण नहीं, कैसे साधारण बात है भाई? हमने तो ऐसा सुना है कि महाराज व्यक्ति तो तभी जानता है, प्राणी तभी जानता है जब वो जनाता है तभी जान पाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि सीधे प्रमाण मिलता है इस बात का कि सोई जाने जही दे जनाई, अजानत तुम ही। और ये बात यथार्थ हो जाएगी जब आप जान जाओगे तो उन्हीं के हो जाओगे। कई बार ऐसे करोगे सीधे निकल जाओगे। अच्छा, उसको जानोगे कैसे? अगर हम इस बालक के नियम पर चलें कि सो जाने जेते ही जनाई, परमात्मा जिसे जनाएंगे कि मैं ही ईश्वर हूं, कभी आप जान पाएंगे। तो परमात्मा ने कहा क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना। ये भी तो कहा, तो पहले इसमें सुधार करो। निर्विषया मनाह, हमारे मन के जो विकार हैं, विषय हैं, ये दूर हो जाए तो परमात्मा हमको मिल जाएगा। लाख परमात्मा के मार्ग पर हम चल रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन महाराज हमारे मन के विकार दूर नहीं हुए
तो क्या हमें उस कर्म का फल मिल जाएगा। और आप हैं चंदन भाई इटालिया से, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान सरकारों के चरणों में सादर समर्पित हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो हमारी आत्म अभिव्यक्ति है, जब तक मन के विकार दूर नहीं होंगे, जब तक मन का मल साफ नहीं होगा, तब तक तुम्हें परमात्मा की कृपा, परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की शरण मिलना असंभव। अब परमात्मा की कृपा हमें मिले कैसे, हमारा मन निर्मल बने कैसे, हमें भी बताओ। और समाज में जो प्रबुद्ध भक्त बैठे हैं, भला ऐसा कौन सा भक्त है जो नहीं चाहता कि ऐसा कोई उपाय मिल जाए जिससे हमारा भी मन निर्मल बन जाए। बात अच्छी लगे तो इसे मान लो और सबको बचाओ। तालियां बजा दो एक बार जरा इनकी बात पर। ऐसे हम जानते हैं ना कि हम जब कहेंगे तभी आप बजाएंगे, क्योंकि आप सब हमारे ही वाले हो, ये सब हमारे पक्ष के लोग आ बैठे हैं, पर आपको कुछ दिए या दे रहे हैं। काय हो माता, चलो कुछ दे देते हैं भाई। क्या दिया इन्होंने? फिर वही बात, अब जरूरी है कि जब यही दे तभी दिया, नहीं और क्या दिया। अरे कोई किसी के दरवाजे आवे, कोई किसी के भवन में आवे, ठीक है ना, ध्यान देना। अब कोई किसी के भवन में आवे, अब अगर वो कहने लगे क्यों ये भवन किसका है, तो अगर वो कह दे कि ये तो महाराज आप ही का है, तो अगर इनके जैसे हो तो कहो ये कहने तुम निकलो, हम हैं, हमारा है। समझो जरा, देख लो कैसे। अब जब जरूरी है तभी ध्यान दीजिए। उत्तर निकल करके एक ये आता है, कुछ ऊंचा सुनाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है ना? आओ समीप से बोले, आओ लाओ थोड़ा सा अपना श्रवण। क्या सुनने का कार्य केवल ये श्रवण ही करते? आपकी विधा ऐसी समझ में आ रही है। आप कोई बिल्कुल प्रत्यक्ष में सब लोगों के समक्ष कर दे ऐसे, तब आप लोग क्या समझेंगे बताइए पहले थोड़ा सा। नहीं समझाकर, तुम नाटक बहुत करते हो। नाटक करते हो, अब ये नाटक की बात हो गई। अब क्या करें भाई, नाटक भी करना पड़ेगा, क्यों है? तो ये भी जरूरी है थोड़ा सा है। तो आप करो ना, हम कब कह रहे हैं कि आप ना करो, आप करो। देखिए अब इसी तरह में विषयांतर हो जाता है। आप जब ऐसे नाटक करने लगते हो, ऐसे, अरे यहाँ खड़े हो, कोई इतनी दूरी थोड़ा है, वहां से सुनो, नहीं वहां से सुनो। तुमने कोई तो, बात नहीं कही। अरे हम कहने जा रहे थे, और फिर भी कहने जा रहे थे, अब बीचे में आप ऐसे शुरू हो गए, तब बताओ क्या कहेंगे। हम तो कहने जा रहे थे ना, हम तो कहे तो तब से रहे। देखो बेटा, समय बड़ा बहुमूल्य है, बहुमूल्य समय को तो बांधो, समय में बंधो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय में हम बंधते नहीं हैं। समय नहीं तो बंधे हो। अच्छा, समय में हम बंधते नहीं हैं, पूरा समय का भोजन। और एक बात और बता दें, समय में हम बंधते नहीं हैं। विकास, अब समय को भी कोई नहीं बांध सकता। ये भी जो आप करे हो कि समय को बांधो, तो समय को भी नहीं कोई बांध सकता। मास दिवस का दिवस भा, समय बंधा कि नहीं बंधा? लेकिन कहाँ की बात? तुमने कहा कि समय को कोई बांध नहीं पाता। हाँ। मास दिवस का दिवस, हाँ। समय बंधा कि नहीं बंधा, केवल हाँ कि ना? नहीं। और तुमने कहा कोई नहीं बांध सकता। एक क्षण, हमारी बात कहाँ की है, कहाँ की बात कर रहे हो? ईश्वर एक क्षण, समय किससे बंधा? समय किससे बंधा? हमारी बात परमात्मा की है क्या? कहाँ चक्कर लगाते हो, इधर का उधर, इधर का उधर, इधर का उधर। अब ऐसे ऐसे यात्रा करके समय बांधा, समय बांधा, कहाँ बांधा? मास दिवस हुआ, कहाँ की बात है ये? कुछ नहीं सुनूंगा। अच्छा हो तो सुनाओ फिर यहाँ से। व्यास जी, मैंने अपनी पूरी ऊर्जा लगाई, लेकिन ये बालक बस में नहीं हो रहा। इसको एक नई विधा से मैं जोड़ रहा हूं। जाने बिनु न होई परितीति, ओ बिनु परितीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगती, दिल
नाई और जिमी खगेश जल के चिकनाई। जब तक बेटे हम जानेंगे नहीं तब तक तुम्हारे किसी भी शब्दावली पर मैं भरोसा करने वाला नहीं हूं। ये बात बिल्कुल बढ़िया। क्यों भाई, जो बात ठीक है वो ठीक है। अब देखो, जब तक जाना नहीं जाएगा तब तक आप भरोसा नहीं करेंगे, माने आप मानेंगे नहीं। और शास्त्र भी कहता है कि जब तक जाना नहीं जाता तब तक माना नहीं जाता। पर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। व्यास जी, परशुराम जी को खिला खिला के मार रहे हो, वो भी गुड़। अरे खिलाना है तो कुछ माल खिलाइए, नहीं दिखा के देखो। लेकिन चलो, ये सुरक्षित रहेंगे, आप इस बात की चिंता ना करो। है? हम ध्यान देंगे ना। अब ये करे हैं, क्या करे हैं व्यास जी? आइए, थोड़ा सा सत्संग लोग चाहते हैं, इसलिए वहीं से जाने बिनु न होए परतीति और बिनु परतीत ऐसे काम। हाँ। ये करिया इतना सुरीला है। अच्छा, ऐसा कोई प्रमाण है क्या? हाँ? श्याम गौरे सुंदर दो भाई और पाई। पर पाई में कौन कौन है? श्याम और गौरवर। तो खमकरिया है। राग देख लियो, राग सकल सुख आए ना। क्या बात ये कह रहा है श्यामल गौर, हम कह रहे हैं राग विराग सकल सुख आईना। एक राग है, दूसरा वैराग्य है। ये जो गोरा है यही तो बैरागी है। तो बैराग माने काला होता है। और तुम क्या समझ रहे हो? नहीं तो अब भाई आपने जोड़ा है तो मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा। अच्छा, अब देखो, क्योंकि अब देखिए, अब आपका मेरा जो हमारी बात हंसी में ले ली। अब आपका मेरा जो पक्ष बन गया वो अब सत्संग का बन गया है। ध्यान दीजिए, इसीलिए व्यास जी बुलाए गए कि थोड़ा सत्संग की धारा बनाते हुए यात्रा करते हैं व्यास जी। तो अब ये बैराग माने काला है। हाँ। अच्छा, कैसे? हमने तो नहीं पढ़ा साहित्य में। अरे मैं बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बताइए। इन्होंने पढ़ा होगा। मैं बता रहा हूँ भाई, हमने जो सुना है वो हमने व्यक्त कर दिया। हमको जो प्रमाण मिला है वो हमने व्यक्त कर दिया। अब इन्होंने एक जगह से जोड़ा है तो पता नहीं वहां से कैसे काला जोड़ रहे हैं। तो जैसे जय हो महाराज की। चलो अब आगे वो इसी पर यात्रा करते हैं। अब देखो, बड़ी विचित्रता अब काले को बैरागी से जोड़ा जाए। हाँ, नहीं बिल्कुल ये बात हो सकती है। तो आप तब ये अब या तो सत्संग के बाद या इसी के बीच में जोड़ा जा सकता है। जोड़ा अच्छा जा सकता है, लेकिन जुड़ेगा नहीं। प्रयास करिए भाई। जब जोड़ा जा सकता है तब तो जुड़ेगा। चूंकि शब्द का अर्थ कर्ता क्रिया कर्म को देख करके ही निकाला जाता है। हाँ, तो बताइए। चलो भाई, चिंता न करो। ईशावास्मिदं सर्वं यद् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गधा कश्चित् धनम हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमिति प्रगट हो मैं जाना। प्रेम कैसे होगा? प्रेम होगा कैसे? रागी बनने से कि बैरागी बनने से? वो तो बैरागी बनना पड़ेगा। और जब बैरागी बनना पड़ेगा तभी तो हमें बैरागी की प्राप्ति होगी कि पहले हो जाएगी? नहीं, पहले बैरागी तभी। तो जब तक उसका हम रूपक नहीं बनाएंगे, जब तक मैं वही आत्मानम ब्रह्म, मैं उसको अपने समतुल्य नहीं उसके समान बनूंगा, तो महाराज ये रागी नहीं है, ये बैरागी है। जन्म जन्म मुनि यतन करा ही अंत अमुख कही आवत।
ये साधना का विषय है, साधना राग का विषय नहीं है, साधना वैराग का विषय है। चलिए बढ़िया। तो अभी इसको थोड़ा सरल करके बता दीजिए महाराज। अरे तो इनकी जिनकी जैसी भावना है। हाँ, बस भावना है। ये तो भावना की भावे बात करो। विद्यते देवा। नहीं तो भावना की बात करते हो, फिर अब कह रहे हो कि ऐसा भी है। तो ब्यास जी ने कहा कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, हो सकता इसलिए है कि आपने कहीं ना कहीं से आप जोड़ेंगे। अब जब आप जोड़ ही नहीं रहे हो तो फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर मेरी बात वहीं की है, श्याम गौरे सुंदर दो भाई और विश्वामित्र महानिधि पाई। अब आइए जरा वहीं पर जो आपने सत्संग की धारा बनाई है, वहीं पर नहीं मामेकम शरणम व्रजे। अरे जीव, तुम सभी धर्मों का त्याग कर दो और मेरे शरण में आ जाओ। क्यों? सब कहे ममता ताग बटोरी और मम पद बांधी मन ही पर डोरी। ये लक्षण किसके हैं ब्यास जी? रागी के हैं कि बैरागी के? बैरागी के। हो गई बात। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा और जननी जनक बंधु सुत तारा। सब कहे ममता ताग बटोरी और मम पद बांधी मन ही पर डोरी। अब देखिए, आपकी इस बात से ये निकल करके आ रहा है कि केवल एक ही है, और वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो वो एक ही है, क्योंकि ऐसा प्रमाण मिलता है कि परबस जीवो सबत भाग्यवंता अजीवो अनेको एक श्रीकंता। परमात्मा कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ दो, सब कुछ त्याग दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। ध्यान देना जरा, मेरी शरण में आ जाओ। तो क्या केवल उस परमात्मा का ही केवल महत्व है और किसी का नहीं है क्या? ना नहीं भाई, अगर एक का महत्व है, देखिए मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा, मैं आपकी जैसी बात नहीं करता कि अब बैराग को काला कहो, लक्ष्मण को काला कहो, मैं आपकी जैसी बात नहीं करता। ध्यान देना, मैं जो बात करूंगा वो शास्त्र सम्मत और उसको स्वीकार करूंगा। देखिए, एक को नकारा नहीं जा सकता, एक सर्वोपरि है, लेकिन वो कहता कि सब कुछ छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। पर वही और भी तो कुछ कहता है, उसको भी तो आप पढ़िए। वो और भी कुछ कहता है। क्या कहता है? अखिल विश्व यह मोरे उपाया सब पर मोर। सब पर जो सब है वो एक है कि बहुत है? अब वो कहने वाला एक है कि बहुत है? कहने वाला एक है, पर जिसके लिए कह रहा है तो सब पर मोर बराबर दया। तो बात यह है कि आपके एक का महत्व है, माने उस परमात्मा का महत्व है, लेकिन मैं कहता हूं कि परमात्मा का एक जो परमात्मा है उसका महत्व है, लेकिन अनेक भक्तों का भी महत्व है। जैसे अनेक भक्त नहीं होंगे तो कौन जानेगा हो कि ये भगवान है? अनेक भक्त नहीं होंगे तो कौन जानेगा कि ये भगवान है? भगवान को तभी जाना जा सकता है जब भक्त होगा, और भक्त अनेक होंगे। इसलिए एक का महत्व है, लेकिन एक के साथ बहुतों का भी महत्व है और होना चाहिए। जैसे पिता एक होता है, पिता एक होता है और पुत्र अनेक होते हैं। कोई ऐसा पिता कहेगा कि मुझको केवल एक पुत्र प्यारा है? नहीं कहेगा। अब अगर पिता ऐसा कह रहा है कि मुझको केवल एक पुत्र प्यारा है, तो जो शेष पुत्र होंगे वो पिताजी को उठाएंगे, धीरे से जंगल में धराएंगे कि ले यहाँ बैठो, अगर एक ही प्यारा है? हम बेकार ही है का ना? तो सीधे प्रमाण मिलता है कि एक पिता के विपुल कुमारा अपृथक पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता
को धनवंत सूर्य को दाता को सर्वज्ञ धर्म रति कोई पर सब पर पिता ही प्रीत सब। आप काहे देख रहे हो? देख लो भैया इनकी आकृति देखो, दिखाओ जरा, देखो कोई समस्या है क्या? अब आइए जरा, मैं वही धारा पर एक अर्धाली और पढ़े दे रहा हूँ और इसके बाद आप अपने वक्तव्य को कहते हुए आप फिर उसी धारा में आएंगे, क्योंकि सत्संग का भी आपका मेरा पक्ष बना रहेगा। आपने कहा कि जब तक मैं जानूंगा नहीं तब तक मैं मानने वाला नहीं हूँ, शास्त्र सम्मत बात है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन आप जानेंगे तो, लेकिन आप जानेंगे कब? तो अर्धाली और भी कुछ कहती है। व्यासी क्या कहती है? राम कृपा बिनु सुन खागराई अजानी न जाए राम प्रभुताई। और हम कहते हैं कि जाना तभी जाएगा, जब जाना जाएगा तब माना जाएगा, लेकिन जाना तभी जाएगा जब कृपा होगी तब जाना जाएगा। इसलिए महाराज कृपा को काहे किनारे किए हो? जेहि पर कृपा न करई पुरारी और सो न पाव मुनि भगति हमारी। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता और सतसंगति संस्कृति करी अंता। पुनरपि जन्मनि पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार इस धराधाम से गमन करना, इसी का नाम है संस्कृति। और एक बार जीवन में अगर सच्चे संत के दर्शन हो गए तो महाराज इस आवागमन के बंधन से आप लोग मुक्त हो जाएंगे। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, लेकिन जिसने साकार का स्वाद चख लिया है वो महाराज अपना निर्वाण चाहता ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं पुत्र तुम मांगो हम तुम्हें मोक्ष देने हैं। कल नहीं प्रभु, कल फिर कल जाऊं खगे हो तो बसे रो करो बसो कुल कुल कदम की डारन। कल प्रभु आप अगर हमें पक्षी बना दे तो हमें उसी सूरतनया के सानिध्य में कालिंदी के निकट में हमें वास दे दे। पाहन हो तो वही गिरी को जेहि छत्र पुरंदर धारन। पुरंदर नाम के इंद्र के कारण जिस पर्वत को आपने धारण किया उस पर्वत की छोटी श्रृंखला मुझे बना देना। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, वो मोक्ष के नहीं है प्रभु। जब जब मुझे मानव देह मिले आपका ही गुणानुवाद गाता रहूं, क्योंकि अगर एक बार मेरा निराकार हो गया, मैं तदाकार में परिवर्तित हो गया, तो इस असार संसार का जो मुझे आनंद मिल रहा है मैं इस आनंद रस से वंचित रह जाऊंगा। देखिए महाराज एक बात निकल करके आपकी फिर आई। आप हैं श्रीमान राम शरण दत्ता व कृजेंद्र और केके, इनकी तरफ से 21 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत से धन्यवाद। आपकी बात निकल करके आई। आपने प्रारंभ किया था, एक पक्ष बनाया था कि जब तक जाना नहीं जाएगा तब तक माना नहीं जाएगा। तो मैंने कहा था कि महाराज जाना तो तभी जाएगा जब कृपा होगी तब जाना जाएगा। आप कृपा को किनारे किए हो, जानकारी के लिए हाथ फैलाए खड़े हो, ऐसे बात कैसे बनेगी? ऐसे बात कैसे बनेगी भाई? जानकारी चाहते हो और जहां पर कृपा है उसको किनारे किए हो, तो ऐसे बात बिल्कुल बनने वाली नहीं है। तो आपने एक अर्धाली और पढ़ दी व्यासी, इन्होंने एक अर्धाली पढ़ दिया। क्या पढ़ा इन्होंने? अब देखो जरा,
कहां की बात और कहां से जोड़ दिया, कहां से जोड़ दिया। इन्होंने कहा कि जेहि पर कृपा न करे पुरारी और सो न पाव मुनि भगति हमारी। जेहि पर कृपा न करे पुरारी, माने भोले बाबा अगर कृपा नहीं करते तो क्या